लप्पू और भगौड़ी की हरकतों ने उसके परिवार को दिखा दिया जेल का रास्ता, यानी कि लप्पू की माँ और भाभी भी आ गई है शिकंजे में और लप्पू का पूरा परिवार आ गया कानूनी जकड़न में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोबिन मलिक सर ने जो चीजें कही थी कि भैया बहुत सारे यूट्यूबर और जो इसकी इलीगल शादी कराने वाले पंडित जी हैं और साथ साथ में बहुत सारे लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया गया था और कुछ लोग नामजद थे, यानी उनका कई लोगों का नाम है जो शो नहीं किया गया है और कई ऐसे नाम हैं जिनका इस वेस पर छोड़ दिया गया था कि अभी तक उनकी देखी जाएगी एक्टिविटी कि वो कौन कौन है जिनको जेल में ठूसा जाए। आखिरकार वो सामने आ गए। इसमें लप्पू की माँ और भाभी, आज आपने लाइव देखा होगा कल, यानी कि वीडियो कॉल आएगा तो लप्पू की जो भाभी है उसकी भी जुबान निकल आई है। जिस तरीके से लप्पू और भगौड़ी शराब के नशे में लाइव कर रहे हैं आजकल, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो अब ये पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में कस चुके हैं। और मैं जानती हूँ आप लोग आके सवाल पूछते हो कि दीदी इसको देख के बड़ी खुंदक आ रही, इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि गुलाम हैदर भारत आ रहा है। गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हो सकता है गुलाम हैदर रास्ता लग गया होगा क्योंकि ये बात अभी ओपन नहीं की गई है तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन गुलाम हैदर भारत आ रहा है। साथ ही आप देख रहे होंगे सीमा हैदर के दोनों चैनलों से लाइव चलता है। ये लप्पू आज बोल रहा था कि मेरे नाम से खाओ, अच्छा करके अच्छा बोल के खाओ, हमारे नाम से चैनल चलाओ। तो मैं पूछती हूँ भैया तेरे नाम से अगर लोग हजार व्यूज पा रहे हैं तो तू ऐसा बोल रहा है, तू जिसके नाम से खा रहा हमारे भारत के नाम से, तुझे दो चैनलों से लाइव करने की क्या जरूरत है। आज इसकी माँ की पोल पट्टी खोलने वाली हूँ मैं। इसकी माँ आज इसकी माँ लाइव में बैठकर भगौड़ी के सामने कई चीजें बक रही थी। लप्पू की माँ पूरी तरीके से भगौड़ी के फीवर में है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इसका फीवर क्यों कर रही है, क्योंकि इसका मुंह बंद करने के लिए 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में पहले ही डाल दिए हैं भगौड़ी ने, उसके एहसान तले दबी हुई है। साथ ही जो नेत्रपाल है वो नौकर का काम करता है एपी सिंह के यहाँ और ये एपी सिंह के हाथ के मोहरे बने हुए हैं। और साथ में आज अरे डूब मरना चाहिए ऐसी माँ को, शर्म आती, मुझे थूकती हूँ तेरी जैसी माँ पे, क्योंकि आज लाइव में भगौड़ी इसके सामने में इसके बगल में बैठकर उस लप्पू के कंधे में हाथ डाल के उससे डार्लिंग बेबी कह रही है और ये बुढ़िया वहाँ बैठकर मुस्कुरा रही है। बुढ़िया तो क्या कहे, सीमा हैदर से कम एज की इसकी माँ है, लेकिन इसको शर्म नहीं आ रहा है। इसकी उम्र की औरत जिसके 4 बच्चों को भगा कर ये ले आया है, इसका जो बेटा है, और ये उसको प्रमोट कर रही है, हंस रही है। अरे डूब मरना चाहिए ऐसी माँ को जो अपने बच्चे का इस तरीके से यूज करती है पैसे के लिए। पैसे के लालच में इनने जेल का रास्ता खुद चुन लिया है, खुद ही ये जेल जाने की तैयारी कर चुके हैं। लप्पू की माँ आज धमकियां दे रही थी, जिसको जो बोलना है बोलो, हमें ये करना है। तो पैसे का लालच, जिसने कभी जिंदगी में 1 रुपया नहीं देखा होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिसको पता होता खून पसीना बहाकर पैसा क्या मायने रखता है, वो पैसे की अहमियत को समझता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को अपना चाहत बना लेते हैं, ये उनमें से है। इन्होंने पैसा देखा कि सीमा हैदर के चैनल से पैसा आ रहा, एक पाकिस्तानी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ लग गई, चाहे हम जेल जाए, हमें कुछ भी हो, हमारे साथ मौत आ जाए हमारे सामने, हम इसको क्यों छोड़े। तो लास्ट तक इनकी चाहत इनको जेल के दरवाजे तक लेके आ गई है, खींच कर ले आई है। और साथ ही गुलाम हैदर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आज ही किंजा ऑफिशियल को भी गालियां दे रही है तमाम मर्द वाले शकल की, मतलब इस औरत की बेहयाई बेशर्मी देखिए। जो लोग इसे कोठे वाली कहते हैं वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं, इसके हाव भाव हैं, इसके चेहरे के जो हाव भाव है, उससे साफ पता चलता है कि बहुत बड़े कोठे में रह चुकी है और उसका इसके कोठे का जो कारोबार है, अब लप्पू की माँ ने भी इसमें हाथ बटाना शुरू कर दिया। जो लोग कहते हैं ना भारतीय महिला को मैं गलत कह रही हूँ, तो पहले इसका हाव भाव देखो, तरीके देखो, अपने घरों में झांको, तब दूसरे को बोलना। जो कहते हैं कि लप्पू की बहन ने क्या बिगाड़ा, माँ ने क्या बिगाड़ा है, ये कह रहा है ना अपनी बहनें वगैरह, तो ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का दामाद हूँ, पाकिस्तान का जीजा हूँ, ये सब मेरे हो, तो अपनी भी बहन दे, तो तू वो तेरे भी जीजा हो जाएंगे भाई। पाकिस्तान को टारगेट करके पाकिस्तान को ताक में रख के हिंदुस्तान को टारगेट करता है।
ये कहता मेरे नाम से कमा रहे। बेटा तूने इतना महान काम किया कि भारत को तूने इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया, और इसका ये कहना है कि मैं देखता नहीं, उन लोगों को देखता नहीं। बिल्कुल मत देखियो, तेरी औकात हम देखेंगे और तुझे दिखाएंगे भी। तुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो केवल सोशल मीडिया पे भौंक सकता है। हम तो मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं, कानूनन तुझे जवाब देंगे। और जिस तरीके से मोबिन मलिक सर काम कर रहे, तेरे अंदर से ना पूरे पुर्जे उखड़ चुके हैं। गुलाम हैदर के भारत आने से तेरी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। अब तुझे पता है या तो जेल या मौत या कुछ और आगे है नहीं, इसलिए तू बक रहा है। अब ये भगोड़ी जो प्यार 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 हम जीना, हमारा बाल नहीं उखाड़ सकता, जो तुम कह रहे हो ना, इंतजार करो, क्योंकि समय की घड़ी नजदीक आ चुकी है। गुलाम मेरे 4 बच्चे 6 बच्चे तू वहाँ संभालेगा, कैसे संभालेगा? तो बेटा तेरी माँ तुझे नहीं संभाल पाई। तेरी उम्र में बच्चे जब अपना परिवार संभालते हैं, पढ़ाई करते हैं, तू 4 बच्चों की माँ को भगा के ले आया। तेरी माँ बगल में ये जो भगोड़ी 4 बच्चों की माँ तुझसे डार्लिंग बेबी कह रही है, गंदे गंदे शब्द कह रही, तेरे सामने चिपट रही है। हम कभी अपने पेरेंट्स के सामने अपने हस्बैंड के साथ बैठे भी नहीं, जबकि वो हम खुद, उन लोगों ने हमारी शादियाँ की है अपने रीति रिवाज से की है, नियम से की है, अपनी मर्जी से नहीं की है, भगा के नहीं लाए। फिर भी हम उनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने हम बैठते तक नहीं है आमने सामने। और ये माँ कितनी बेशरम माँ है, बेहया माँ है। पैसों का ऐसा चश्मा इसने पहन लिया कि इसको दिख नहीं रहा है पाकिस्तानी एक इनलीगल औरत को घुसपैठ करके ये भारत में घुसा चुकी है, अपने घर में जगह दे चुकी है, अपने लिए जेल का रास्ता बना चुकी है। ये मुस्कुरा रही है, लोगों से कह रही है कुछ भी कर लो तुम जलते हो। तो तुझ जैसी माँ को डूब मरना चाहिए। शर्म है कि तू भारत की धरती पे तुम जैसे बोझ जन्मे हो, और कानून तुम्हें बहुत जल्दी सख्त से सख्त सजा देगा। मत देख हमारा वीडियो, हम कहते हैं ना, तू कहता है हम देखती नहीं है। तुझे जरूरत नहीं है देखने की, हम नहीं चाहते तेरी गंदी नजरें हम तक पड़े। हम कानूनी तरीके से तुझे लथाड़ेंगे भी और सोशल मीडिया पे तुझे नंगा भी करेंगे, तेरी औकात को यहाँ सामने रखेंगे भी। क्योंकि ये माँ जो है, माँ के नाम पे कलंक है। तेरी सगी माँ होती तो कभी भी तुझे ऐसे गलत रास्ते पर जाने के लिए कभी नहीं उकसाती। जिस तरीके से नशे की हालत में तू 2 चैनलों से लाइव कर रहा है, तो 2 तारीख को तुझे जवाब देना है, 1 तारीख को तुझे जवाब देना है, 4 तारीख को तुझे जवाब देना, फिर 7 तारीख को कुछ लगातार कोर्ट के चक्कर काटते काटते भगोड़ी के जो ठुमके है ना मुजरा, वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। अब ये मत कहना कि ये तो बदतमीजी कर रही, कानून कुछ नहीं कर रहा। कानून सब कुछ कर चुका है, सब कुछ कानून कर चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। हाँ ये बात जरूर है कि कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इस औरत को जिसने भी धोखे में रखा है ना, वो बेचारा तो हाथ मलता रह जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। बहुत बड़ा झटका आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से इनकी धुलाइयाँ होती रहेंगी। मुझे बड़ी खुशी होती जब ये लाइव आता ना, बदतमीजी करता है, मैं सोचती थोड़ा और करे। भैया कानून तब तो सख्त हो ना, सरकार की नजरें तो उस पे हो। मत देखियो बेटा, हम तुझसे बिल्कुल भी नहीं कहते तुम्हारा लाइव वीडियो देख, क्योंकि हम तेरी धुलाई अच्छे से करेंगे कानूनी तरीके से, क्योंकि हम जाएंगे कोर्ट गवाही देने, जहां मोबिन मलिक सर को जरूरत पड़ेगी, जहां हमारे देश की बात होगी। इन इनलीगल घुसपैठियों के खिलाफ, अपने सनातन धर्म के बचाव के लिए, अपने सामाजिक छवि के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमें गवाही देने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, हमें कुछ भी करना पड़ा, उसके लिए हम जरूर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, नेत्रपाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज लप्पू की माँ को उस छिपकली अंजलि को ले आए। बेटा तेरी छोटी सी बच्ची है, एक बात तुझे जरूर कहना चाहूंगी अंजलि, जो तू फुदक रही है ना बेटा, जेल जाएगी तो तेरी बच्ची को कौन देखेगा, हमें सोचकर ताजुब होता है, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, जेल में रह नहीं सकती। तो आप बाकी कह नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे आंखों में जो लालच का पर्दा पड़ चुका है वो तो मिटने वाला नहीं है। कितना कमा लेगी ये सोशल मीडिया से, कितना खिंच जाएगा केस। नो, गलत फहमी में मत जीना, क्योंकि सारे रास्ते तुम्हारे बंद कर चुके हैं मोबिन मलिक साहब। चूहा जैसे फंस जाता है ना पिंजरे के अंदर, वैसे फंस चुके हो तुम। अब जितना नाचना है, जितने दिन नाचना है नाच लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होता तुम्हें ऐसे देख के। मुझे भाई बहन कमेंट करते हैं, दीदी ये बड़ा खुश है, ये ऐसे दहाड़े मार रही है, गंदगी कर रही है, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए लाइव वीडियो आते हैं। तेरे नाम से बिल्कुल भाई कमाएंगे, जो करना है कर ले, तेरे नाम से ही कमाएंगे।
क्योंकि हमारे देश में इनलीगल घुसकर नहीं आती ना, तो कोई तेरे नाम से नहीं कमाता। तेरे नाम से बिल्कुल कमाएंगे, सारे यूट्यूबर कमाएंगे, सारे यूट्यूब चैनल कमाएंगे। क्यों भाई, गलत कर रहे हैं? तू 5,000 की तनख्वाह से लाखों रुपया छाप, लोगों को बेवकूफ बना, लोगों के भावनाओं के साथ खेल, उनको धोखा दे, वो सब सही। 4 बच्चों की माँ को ले आओ, वो भी सही। गुलाम हैदर को धमकियां दे दे, वो भी सही। और हम क्या तेरे ऊपर खिलाफ बोले तो हम तेरे नाम से कमाए? गलत है। बिल्कुल कमाएंगे, तेरे नाम से ही कमाएंगे। जब तक यहाँ है तब तक तो कमाएंगे ना। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल है और किसी न किसी टॉपिक पर चलते ही रहते हैं। और तुझे बकवास करनी है कर। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट में कि भैया ये बहुत गंदगी मचा रही है, आप लोग फ्रस्ट्रेट ना हो, बिल्कुल भी इसको ना देखें। इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ 14-14 लोग, 15-15 हजार लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए आके भौंक रही है ताकि ये गंदगी बके और लोग इसे देखें, इसका चैनल डॉलर छापे। तो ये बात समझिए, कुछ नहीं, ये पैसा छापने के लिए इसकी माँ भी आ जाके बैठ गई सीमा हैदर के धंधे में। सीमा हैदर का जो कारोबार है उस पर इसकी माँ ने भी भागीदारी ले ली है, ये भी उस पर पूरी हकदार बन गई, क्योंकि 2 लाख रुपए इसका मुंह बंद करने के लिए पहले ही दिया गया है। लप्पू की तो औकात इसको कोर्ट में पता चलेगी जब वहाँ पहले जी रहा होगी ना, ये सीमा हैदर जो से ट्रेंड कर रही है, वहाँ कोर्ट में जब वकील इससे सवाल पूछेंगे, मोबिन मलिक सर, और भैया इसकी तो सिट्टी पिट्टी वहीं पे गिल हो जाएगी, पैंट वहीं पे गीली हो जाएगी। इसको बेटे साथ में एक पैंट और अंडरगारमेंट्स भी लेके जाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू वहाँ पे बच पाएगा। साथ में भगौड़ी की जो हालात होंगे और इसको पता है इसका अंत कितना अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। भैया मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है, मुझे उस दिन का इंतजार है। मोबिन मलिक सर कहें फिर भैया, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मेरे देश के 2 सिपाही अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं, मैं चाहती हूँ हम कोर्ट तक जाए, हमें बुलाया जाए, हम वहाँ पे जाके गवाही दें। क्योंकि जब ये नेपाल से भारत में भागी है ना भगोड़ी, तो उस समय मैं नेपाल में ही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे भी गवाही देने का, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।